तो लास्ट क्लास में वाली प्रॉब्लम कर रहे थे, क्यों? यस सर। पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा हो तो उससे वेलोसिटी निकालना बड़ा सिंपल काम है। बताओ क्या पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसी पॉइंट पे वेलोसिटी बताएगा ना? बताओ, बोलो। यस सर। ठीक, उस यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, उस समय की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। ठीक, चल। तो लास्ट क्लास में वेलोसिटी के बारे में बात हो गई थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, और एवरेज एक्सेलरेशन की बताई थी डेफिनेशन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सुनो जरा, अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक, तो जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। एवरेज अगर बात करेंगे एक्सेलरेशन की, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी है, ना कि चेंज इन स्पीड है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी है, ना कि चेंज इन स्पीड है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैंने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ठीक, वो ऊपर गया और जब नीचे आया तब भी उसकी स्पीड जो है वो u थी। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बताया था? याद है? नहीं याद है? कोई टू बात, जी। अभी अभी नहीं याद है, कोई बात नहीं, जब डेरिवेशन कर लेंगे तो उसके बाद याद करना पड़ेगा सारे फॉर्मूले। 2u/g। तो आपसे मैं बोलूं कि इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ इस कंप्लीट इंटरवल ऑफ टाइम में, जब वो ऊपर गया फिर नीचे आया? बताओ। इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ इस कंप्लीट इंटरवल ऑफ टाइम में, जब वो ऊपर गया और फिर नीचे आया? बोलो। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है। बोलो। तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ इस माइनस जी। वेरी गुड। किसने बोला आंसर? सर भाई। वेरी गुड, माइनस जी हुआ, क्योंकि इसकी फाइनल वेलोसिटी, फॉर्मूला लगाएंगे वी एफ माइनस वी आई अपॉन टोटल टाइम जो लग रहा है, जो टोटल टाइम लग रहा है, टोटल टाइम टी के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू के बराबर है, और इनिशियल वेलोसिटी यू के बराबर है, अपॉन 2u/g। कितना आ गया ये? -2u अपॉन 2u/g, विच विल बी इक्वल टू -g। समझ में आ रही बात? एवरेज एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में तो चेंज आया है ना। बताओ। पहले वाला वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है, u पॉजिटिव है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई यू के बराबर है, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब अप है। इसकी फाइनल वेलोसिटी -u है, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड है। बताओ, है ना? तो चेंज कैसे डिफाइन किया हमने? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कितना आ गया चेंज? -2u आ गया ना? बोलो, बोलो। यस सर। यस सर।
अपॉन जो टाइम लगा उसको, कितना आ गया -g। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ? मीन्स इट इज डाउनवर्ड, मीन्स इट इज डाउनवर्ड। समझ में आ रही बात? कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना हो वन डायमेंशन में है तो हम प्लस या माइनस से कर देंगे रिप्रेजेंट। अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो -g एक्सेलरेशन आने का मतलब वो एक्सेलरेशन एक वेक्टर है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है ना? बोलो। और वो किस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात? देखो सर मतलब अगर पूरी पूरी जर्नी को हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें -g मतलब लेंगे डाउनवर्ड। मतलब मतलब सर एवरेज एक्सेलरेशन पूरी जर्नी में -g हो गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाफ जर्नी में कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? नीचे से ऊपर जाने में कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? यहाँ वेलोसिटी कितनी थी? स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी कितनी थी? u इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे? 0 जीरो। जीरो। अपवर्ड जाने में टाइम कितना लगेगा? अगर कुल मिला के टाइम लगा 2u/g तो आधा टाइम कितना लगेगा? u/g। तो इस ड्यूरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? -2g। तो -g। फिर से -g आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, अपॉन जो टाइम लग रहा है वो u/g लग रहा है। कितना आ रहा है? -g इसमें आ रहा है। अपवर्ड जाने में भी एक्सेलरेशन -g है, और ऊपर से नीचे आने में क्या होगा एक्सेलरेशन? ऊपर से, अब ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बच्चों को खास तौर से, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो जो नीचे आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? u डाउनवर्ड हो गई, है ना? यहाँ कितनी वेलोसिटी थी? 0 थी। कितना टाइम लगा होगा उसको? u/g लगा होगा। इस बार कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? -g। नीचे पार्ट -g। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी -u के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी -u -0 अपॉन जो टाइम लग रहा है वो g, वो कितना आ रहा है? -g के बराबर ही आ रहा है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन, ये -g यही बता रहा है कि उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। -g बता रहा है एक्सेलरेशन एक अपने आप में एक वेक्टर है जिसकी एक डायरेक्शन ऑलवेज होगी, और ऊपर जाते वक्त भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और नीचे आते वक्त भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। समझ में आ रही बात? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज पे। यस सर, समझ गए। ठीक, ऊपर जाते वक्त भी एक्सेलरेशन -g है और नीचे आते वक्त भी एक्सेलरेशन -g है, और कंप्लीट जर्नी में भी एक्सेलरेशन -g है। ठीक, एक और लेते हैं एग्जांपल। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ टाइम था मान लो 1 सेकेंड, यहाँ टाइम था मान लो 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड पे टाइम t बराबर 1 सेकेंड, उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। एट t बराबर 6 सेकेंड्स उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बोला जा रहा है बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? -1। फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम कितना लगा? 6 - 1, कितना आ जाएगा ये? -5/5 -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना?
बोलो। यस सर। ना? इसी वाले सवाल में अगर ऐसा होता कि उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में होती, तब उसका टाइम टी बराबर 6 सेकंड पे वो बैकवर्ड जा रहा होता, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? तो -3 आता। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी -5 है, उसकी स्पीड जो है 5 है, लेकिन उसकी फाइनल वेलोसिटी -5 है, और इनिशियल वेलोसिटी 10 है, अपॉन 6 - 1 कितना आया था? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात? बोलो। यस सर। ठीक यस। ठीक, चलो इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे। ध्यान रखना है, हर क्वांटिटी, चाहे वो वेलोसिटी हो चाहे वो एक्सेलरेशन है, वो एक वेक्टर है। अगर अगर एक्सेलरेशन की बात करें, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एवरेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इट मींस इट इज टुवर्ड्स राइट या अप। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इट इज लेफ्ट या डाउन। ठीक है, वन डायमेंशन में हम डायरेक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव से ही बताते हैं। ठीक, सर एक्सेलरेशन अगर सर पॉजिटिव है राइट की तरफ, तो मतलब मोशन भी उसी तरफ ही हो रहा होगा। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आते हैं, बात करते हैं। सुनो सर, उसके अलावा इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन कर रखा था एक्सेलरेशन? dv/dt के रूप में डिफाइन कर रखा था। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Infinitely small change in velocity upon infinitely small change in time is equal to instantaneous acceleration। तो सिंपल सी बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन निकालना हो, क्या करेंगे? कैसे मिलेगा एक्सेलरेशन? स्लोप। उस एक्सेलरेशन का स्लोप होगा। ठीक, उस एक्सेलरेशन का स्लोप होगा। ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू dv/dt विल बी इक्वल टू उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन। ठीक, स्लोप ऑफ, ये बात पहले भी हो चुकी है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी instant will give us acceleration, will give us acceleration। बोलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हम लोगों को एक्सेलरेशन देगा। बोलो बोलो। यस सर। उसके अलावा अगर हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी मालूम हो, टू फाइंड एक्सेलरेशन क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। बोलो, है या नहीं है Yes, sir. ना? वेलोसिटी बराबर अगर मान लो दे रखा हो 3t + 6, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सर 3। So 3. 3। वेलोसिटी अगर दे रखा हो 5 sin t, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 5 cos t। 5 cos t। समझ में आ रहा है हमें? Yes, sir. sin t से cos t कैसे आया?
सर वो उसका फॉर्मूला लगा दिए कैलकुलस का, इसलिए। साइन टी का फिर डेरिवेटिव कॉस टी होता है, ठीक है? यस सर। करो ठीक से, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होता है, ठीक? ठीक है, तो कहीं अगर एक्सप्रेशन फॉर्म में वेलोसिटी दे रखी हो, सिंपली टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जैसे अगर वेलोसिटी बराबर 3t² माइनस 6t प्लस 5 हो, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड्स? 0 0 0 0 पहले तो इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे टाइम के फंक्शन के रूप में। क्या कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? 60 minus 6 -6 60 माइनस 6। समझ में आ रहा सबको ना? yes sir है? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा तो बताओ भाई। ठीक है, अब हर चीज हर बार रिपीट नहीं हो सकती ना। मैं ये मान रहा हूँ कि ये बात समझ में आ रही कि यहाँ से स्टेप कैसे आ गया, कैसे आ गया स्टेप, हमें यस सर। कैसे आ गया? सर फिर से वही फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन लगा करके। कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है, सही वर्ड यस सर। हाँ स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? सर 66 मतलब 60 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? सर कुछ क्लैरिटी नहीं तुमको अभी तक। सर 6 -6 आ जाएगा ना, -60 यस का, सर -6 मतलब। और और 5 5 का सर 0। यस अब ये आ गया एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। t बराबर 1 पे कितना है एक्सेलरेशन, क्या पुट करेंगे, क्या करेंगे? t बराबर 1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 6 इंटू 6 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक। उसके अलावा अगर, अब एक इंपॉर्टेंट बात, इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, velocity will बताओ, increase increase इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक? इफ acceleration is negative, velocity will decrease decrease, और if acceleration is 0, velocity will be constant maximum or minimum constant, maximum और मिनिमम, तीनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है? ठीक है, सर कांस्टेंट तो होएगी ही होएगी और सर मैक्सिमम और मिनिमम में सर चॉइस होगी ना कांस्टेंट होगी वेलोसिटी तब भी एक्सेलरेशन 0 होगा, या अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा, वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम हो, ठीक है? जैसे इसी वाले सवाल में, जैसे इसी वाले सवाल में वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल है, टाइम के साथ में वेरी कर रही है ना, अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग आ रही है ना। बोलो, मैं पूछूं, यस व्हाट द मिनिमम वेलोसिटी, what is the minimum velocity of the particle? जल्दी बताओ। टू मीटर पर सेकंड वेरी गुड, 2 मीटर पर सेकेंड।
द मिनिमम वेलोसिटी द पार्टिकल कैन हैव विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। कैसे? वेलोसिटी मिनिमम या मैक्सिमम कब होती है? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, जब dv बाई dt की वैल्यू जीरो होती है। बताओ, होता है ना? यस सर। मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन का कब आता है? जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। बोलो, कैलकुलस में हम लोगों ने पढ़ा था ना, मैक्सिमा और मिनिमा एक पूरा टॉपिक पढ़ा था, बहुत सारे सवाल भी लगाए थे। ठीक, तो dv बाई dt किसके बराबर है? 60 माइनस 6 के बराबर था। ये बराबर जीरो कब होगा? t बराबर 1 पे। ये किसका आंसर है? ये आंसर है कब का। ठीक है, एक बार ऐसे ही पूरा कैलकुलस के लेक्चर रिवाइज कर जाओ। ये किसका आंसर है? कब का। तो t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी मिनिमम है। और कितने का आंसर क्या होगा? डबल डेरिवेटिव निकाल दो। डबल डेरिवेटिव निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितने का आंसर कितना होगा? पीछे निकाल के पुट कर देंगे, जो वो आ जाएगा कितने का। पुट कर देंगे। वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू जो आएगी उसके लिए हम t बराबर 1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। कितना आ जाएगा? ये 5 + 3 8 माइनस 6 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू होगी, इससे कम वैल्यू कभी नहीं हो सकती किसी भी टाइम पे, अगर ये फंक्शन के रूप में वेलोसिटी वेरी कर रही है। समझ में आई बात? और ये चेक करना हो कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। सिंगल डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव जीरो होता है तो मिनिमा भी सकता है, मैक्सिमा भी सकता है। क्या कर देंगे? डबल डेरिवेटिव कर देंगे। डबल डेरिवेटिव निकाल। डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा वेलोसिटी का? वेलोसिटी बराबर कितनी आई है? ये आई है। सिंगल डेरिवेटिव ये आया था, dv बाई dt की वैल्यू ये आई थी, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। अगर पहले ठीक तरीके से कैलकुलस नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लो, बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने आप करोगे, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा भी आएगा। ठीक है, आना सर चाहिए। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो सर ये जरूरी नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही हो। क्या? सर अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो सर ये जरूरी नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही हो। उस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस जीरो है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो है ना, यस। वेलोसिटी कांस्टेंट उस समय वेरी कर रही है। तो समझा नहीं तुम्हारा सवाल क्या है? देखो इधर, अगर मान लो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t ऐसा है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एक्सेलरेशन है? 0 जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन है? 0 जीरो। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन है? तो जीरो। और मैं तुमको क्या डाउट है भाई? यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ वेलोसिटी नहीं वेरी कर रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो है, उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जीरो है, तो वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम हो गई। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो है, बाकी किसी पॉइंट पे तो ना एक्सेलरेशन जीरो है। क्या डाउट है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसा कह रहा हूँ सर, जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो सर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है सर, ये फिक्स्ड है। अगर एक्सेलरेशन जीरो कुछ लंबे इंटरवल ऑफ टाइम तक रहे तब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एक इंस्टेंट पे जीरो रहे तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। यहाँ एक्सेलरेशन एक टाइम इंटरवल तक जीरो है, कुछ देर तक जीरो है। जो उस इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम इंटरवल, टाइम गैप, मान लो 2 सेकंड तक, 3 सेकंड तक, 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन जीरो है, तो उतने इंस्टेंट तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर सिर्फ एक इंस्टेंट पे अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस इंस्टेंट पर उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम में मिनिमम हो जाएगी, है ना? यस। बाकी टाइम पे नहीं कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यस सर। ठीक है, सुनो जरा, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएगी, ये वाली बात। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है।
इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये मैथमेटिकल ट्रूथ है ना। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन क्या करता है, बोलो, Increase. इंक्रीज करता है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, दो तीन चीजें समझनी है यहाँ पर। एक्सेलरेशन खुद किस चीज पे डिपेंड करेगा? किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या वो उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक्सेलरेशन will depend on velocity, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर dv by dt है। एक्सेलरेशन will depend upon velocity। ट्रू या फॉल्स बताइए? Acceleration of a particle will depend upon its velocity। ट्रू या फॉल्स? Sir, true. अच्छा, या ये सही है? Acceleration will depend upon rate of change of velocity। तो सेकंड वाला सही है। Sir, second वाला सही। पहला वाला गलत है। सर सेकंड वाला। पहला वाला सही है। पहला वाला सही है गलत है? सर गलत है। तो गलत है। वेरी गुड, फॉल्स। दूसरा वाला सर सही है। एक्चुअली में ये भी फॉल्स है। सुनो मेरी बात। अब हालांकि डिस्टिंक्शन बड़ा छोटा सा है, एक चीज बस समझाना है मुझे कि किसी पार्टिकल का कितना एक्सेलरेशन होगा उसके ऊपर वो बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स के ऊपर। एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन फोर्स। ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर ट्रू है। ठीक, हालांकि फोर्स की बात हम लोग करते हैं किसमें, किस चैप्टर में? NLM। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक्स वाला पार्ट। ठीक, अभी फिलहाल के लिए काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करते, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन उसकी वेलोसिटी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होगी। उसका एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कौन से लॉ से? बहुत ही फेमस लॉ है, F बराबर ma वाला लॉ। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है। तो जब हमने किसी पार्टिकल को नीचे u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, जब वो ऊपर जा रहा है उसका एक्सेलरेशन ऊपर है या नीचे है? उसकी वेलोसिटी किधर है? सर ऊपर। ऊपर है। उसका एक्सेलरेशन किधर है? सर नीचे। उसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे, तो उसका एक्सेलरेशन नीचे है। बोलो, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है Yes, sir. ऊपर, उसका एक्सेलरेशन, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे, उसका एक्सेलरेशन नीचे है। और जब यही पार्टिकल और आगे कंटिन्यू करता है और जब वो नीचे आता है इस पॉइंट पर और ऊपर जाता है और फिर जब नीचे आता है इस पॉइंट पे, उसकी वेलोसिटी किधर हो गई? v बोल देते हैं वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी किधर होगी? नीचे। इसका एक्सेलरेशन किधर हो गया? अब क्या होगा एक्सेलरेशन? सर डाउनवर्ड। अभी भी नीचे है।
समझ में आ रही बात? यस सर। वही कंडीशन में इस पार्टिकल, चाहे वो ऊपर जा रहा हो तब भी अर्थ नीचे खींच रही है, चाहे वो नीचे आ रहा तब भी अर्थ नीचे खींच रही है। दोनों ही कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बोथ, सॉरी नेगेटिव नहीं इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड both while going up and downward and down. ठीक? And what is the acceleration at topmost point? जीरो। बिल्कुल सही बात है। इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन हो गया? टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचा उसका कितना एक्सेलरेशन हो गया? बोलो। जीरो। 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 एकदम गलत, -g। अरे वेलोसिटी जीरो हुई ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे। टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स नहीं लग रहा क्या उसके ऊपर? यस सर। हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है क्या? यस सर लग रहा है। तो फिर कितना फोर्स लग रहा है? mg। mg डिवाइड बाय नेट फोर्स mg डिवाइड बाय m कितना हो गया? g तो हो गया। यस Velocity at top most point, velocity at top, कब? उस इंस्टेंट पर, at that instant is zero, not acceleration। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, वेलोसिटी भी जीरो हो जाए, तो वहीं रुक जाएगा हवा में, वो नीचे आएगा ही नहीं। वेलोसिटी वहां पर जीरो हुई है एक इंस्टेंट के लिए, अगले ही इंस्टेंट में वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। उससे जस्ट पहले वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो हुई। इससे जस्ट पहले पार्टिकल कहीं यहां था, वो ऊपर जा रहा था। इसके जस्ट बाद वेलोसिटी नीचे के, पार्टिकल यहां आ गया, वो पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट हो गया। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, लेकिन इससे पहले भी चेंज हो रही थी, इसके बाद भी चेंज हो रही है। बोलो, यस सर। समझ में आ रही है बात? इससे लेकिन सर अगर dv/dt सर निकालते हैं तो यहाँ पे सर तो dv/dt है, v/dt तो नहीं है ना। इससे पहले यहां से यहां तक वेलोसिटी कुछ ऊपर की तरफ थी, यहां जीरो हो गई, तो यस डी सर। तो नहीं जीरो हुआ ना। बोलो, चेंज तो नहीं जीरो हुआ ना। इसके जस्ट बाद वेलोसिटी नीचे हो गई, यहाँ जीरो है, यहाँ तो नीचे हो गई ना। डीवी तो नहीं जीरो हुआ ना, चेंज तो हुआ ना। चेंज तो यस बोलो, यस सर। यस सर। इससे पहले भी था, इसके बाद भी है, उस इंस्टेंट पे है। उस इंस्टेंट की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो है। सर तो मतलब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट भी अगर किसी वॉल से ऐसे टकरा के ऐसे बाउंस बैक होता है तो हाँ, तब भी मतलब कि उस जैसे ही टकराता है तो उस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन से जीरो नहीं होगा। बिल्कुल। उस पॉइंट पे जब टकराएगा, एक इंस्टेंट पे वो रेस्ट पे आ जाएगा। एक इंस्टेंट के लिए उसका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा बॉल का, अगर बॉल टकरा रही है। एक इंस्टेंट पर एक ऐसा फोटो खींच सकते हो, ठीक है, जब बॉल कंप्लीट डिफॉर्मेशन होगा उस इंस्टेंट पे, बस उस इंस्टेंट पे रुकी हुई होगी। उस समय बॉल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा, उस समय बॉल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी भले ही जीरो होने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली बात यह है कि एक्सेलरेशन के बारे में जब भी सोचना है तो फोर्स के टर्म में सोचना है। भाई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा टॉप मोस्ट पॉइंट पे? यस सर। तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा?
यस सर होगा। ठीक। Yes. और ऊपर जाते वक्त भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा और नीचे आते वक्त भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। दोनों ही कंडीशन में एक्सेलरेशन हम बोलेंगे नेगेटिव है। इसीलिए ऊपर जो हम लोग कर रहे थे उस डेफिनेशन से, तो ऊपर जाते वक्त भी माइनस जी आ रहा था, नीचे आते वक्त भी एवरेज एक्सेलरेशन माइनस जी आ रहा था, है ना? Yes, sir. क्योंकि हमने, अब एक बात भी यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट है जो कंफ्यूजन का स्कोप रहता है, सिंस अपवर्ड डायरेक्शन is taken as positive, upward direction को पॉजिटिव माना है, acceleration will be negative both going up and down। बोलो, acceleration will be negative, बोलो, यस सर। ऊपर जाते वक्त भी नेगेटिव, नीचे आते वक्त भी नेगेटिव। सर यहाँ पे तो माइनस जी कहना सर सही होगा या फिर माइनस ए इज इक्वल्स टू जी कहना, मतलब ए बराबर माइनस जी, ठीक है? एक्सेलरेशन बराबर माइनस जी, माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है? माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस जी के बराबर बोलेंगे। माइनस साइन क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. अब जब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिपेंड करेगा उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है। अगर उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लेफ्ट टुवर्ड्स हो या डाउनवर्ड हो, हम बोलेंगे फोर्स भी नेगेटिव है, हम बोलेंगे उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी नेगेटिव है, एंड देयरफॉर उसका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स अगर राइट के टुवर्ड्स हो और या तो अप हो, हम बोलेंगे उसके ऊपर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव है, एंड देयरफॉर उसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। ठीक है? बोलो बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्स अगर लेफ्ट डाउन हो, हम फोर्स को नेगेटिव बोल देंगे। ठीक है? ठीक है? एक्सेलरेशन को नेगेटिव पॉजिटिव बोल देंगे, सो ऑन। अब सुनो मेरी बात, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी? So decreasing. विल डिक्रीज। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है? ठीक है? सुनो मेरी बात ध्यान से, वेलोसिटी कब इंक्रीज करेगी? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब वो राइट साइड में हो या अप साइड में हो। वेलोसिटी कब डिक्रीज करेगी? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स लेफ्ट साइड में हो या डाउनवर्ड साइड में। अब एक जो कॉमन सोर्स ऑफ कंफ्यूजन होता है वो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में होता है। ये वेलोसिटी की बात हो रही बेटा, स्पीड की बात नहीं हो रही। ठीक? ये बात हो रही है किसकी? वेलोसिटी की बात हो रही है, स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
ठीक है, स्पीड कब डिक्रीज करेगी? सर जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो, वेलोसिटी नेगेटिव हो। सुनो मेरी बात, स्पीड will increase if I double F. I double F क्या मतलब होता है? ओनली एंड If and only if. If and only. Velocity and acceleration सेम साइन हो। are parallel. Or speed will decrease if velocity and acceleration are anti-parallel. ठीक, तो स्पीड की कंडीशन इंक्रीज करने की कंडीशन अलग है, वेलोसिटी की इंक्रीज या डिक्रीज करने की कंडीशन अलग है। ध्यान रखना है इस बात को अच्छे तरीके से, ठीक। और जब स्पीड डिक्रीज करती है तो स्पीड डिक्रीज होने वाले केस को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। स्पीड डिक्रीज होने वाले केस को ही हम लोग बोलते हैं उस पार्टिकल का रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कब होता है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, वो ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ए से बी जाने पर एज इट गोज फ्रॉम ए टू बी इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? Decreases. डिक्रीज। ठीक, इस स्पीड डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? डिक्रीजेस। Decreases. डिक्रीजेस। दोनों के रीजन अलग अलग है। वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज क्या? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। Acceleration is negative. Speed decreases because acceleration एंटी पैरेलल। फॉरवर्ड है And velocity anti-parallel. और velocity एंटी पैरेलल है, and velocity are एंटी पैरेलल। ठीक, नाउ पार्टिकल बी पे था और बी से घूम के नीचे आया, उसी पॉइंट पे आया, रिवर्स जर्नी में आएगा ना। लेट्स से सी, ए पे आएगा, हालांकि चलो कंफ्यूजन ना हो, उसको सी बोल दिया। अब मैं बोलूं एज इट गोज फ्रॉम बी टू सी, as it goes from B to C, its velocity increases or decreases? Increases. 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 Speed increases or decreases? Increases. Increases. दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? Increases. Increases, है ना? Decreases. पक्की बात है? इसका आंसर भी हो जाएगा इंक्रीजेस, इसका आंसर भी हो जाएगा इंक्रीजेस। पक्की बात है? बोलो बोलो। Yes, sir. एकदम गलत। Sir, velocity increase होनी चाहिए sir.
velocity still decreases. Velocity still decreases. So speed increase करेगी. Speed increases. Yes sir. क्योंकि acceleration तो negative ही रहेगा. अभी भी नेगेटिव है, ऊपर से नीचे आने में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और स्पीड इसकी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है. अब आपको दिमाग में आ रहा है वेलोसिटी डिक्रीज कैसे कर रही है? बिल्कुल कर रही है. बी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, फिर यहाँ वेलोसिटी -1 हुई होगी, फिर यहाँ वेलोसिटी -3 हुई होगी, फिर यहाँ वेलोसिटी -5 हुई होगी, फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड हुई होगी. तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है कि इंक्रीज कर रही है? So decrease. तो डिक्रीज. डिक्रीज कर रही ना भाई. 0 से अगर -1 कोई चीज हो गई तो डिक्रीज की ना. -1 से -3 हुई तो डिक्रीज की ना. -3 से -5 हुई तो डिक्रीज की ना. -5 से -10 हुई तो डिक्रीज हुई ना. बोलो, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है ना. समझ में आ रही बात? Yes sir. यस सर. समझ में आ रही बात? सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त भी जी है, नीचे आते वक्त भी जी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी जी है. आलोक, यस सर. जो मैंने बोला उसको रिपीट करो. सर वेलोसिटी सर ऊपर जाते समय भी सर जी है, टॉप मोस्ट पे भी जी है सर, नीचे आते समय भी जी है. वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? सर वेलोसिटी. एक्सेलरेशन यार, वेलोसिटी कहाँ? सो रहे हो क्या एकदम? यस सर एक्सेलरेशन. क्या एक्सेलरेशन? सर ऊपर जाते समय भी सर जी है सर, टॉप मोस्ट पे भी जी है सर, नीचे आते समय भी जी है. एकदम गलत. ऊपर जाते वक्त भी -g है, टॉप पे भी -g है, डाउनवर्ड पे भी -g है. फिर से बोलो. सर एक्सेलरेशन सर ऊपर जाते समय -g है, टॉप मोस्ट पे भी -g है और सर नीचे आते समय -g. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो क्या होती है वेलोसिटी? आलोक, सर डिक्रीज करती है वेलोसिटी. ठीक, डिक्रीज करती है. तो वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज करेगी. और स्पीड कब डिक्रीज करती है? सर जब एक्सेलरेशन और सर वेलोसिटी एंटी पैरेलल होते हैं. जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंटी पैरेलल होते हैं. बताइए, उसे कुछ बोलना है? नहीं सर, आंसर देना. चलो ठीक. समझ में आ रहा है? ये छोटी मोटी चीजें हैं और कंसिस्टेंसी है इसमें. ऐसा नहीं कि जो है कुछ भी मन कर रहे हैं कर रहे हैं. रिटार्डेशन की जब बात होती है तो रिटार्डेशन मतलब वो उस चीज की स्पीड कम हो रही होती है. मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एंटी पैरेलल. ठीक है, ठीक है. जैसे एग्जांपल के लिए एक पार्टिकल जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से. कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक. तो उसका एक्सेलरेशन किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन किधर होगा? So left. इसका रिटार्डेशन हुआ ना? Yes sir. इसका रिटार्डेशन हुआ ना? बोलो, बोलो. So मतलब फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा अगर इसमें. फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा तभी तो उसकी स्पीड कम होगी, ये अपने आप ही कम हो जाएगी. अगर फोर्स इधर लगा होगा तो स्पीड नहीं बढ़ जाएगी बाद में. फोर्स किधर लगेगा कि स्पीड कम हो जाएगी? Opposite direction of motion. इधर लगेगा. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या होगा? लेफ्ट या राइट? सर लेफ्ट. लेफ्ट लेफ्ट. होगा. एंड वी कैन कॉल इट नेगेटिव. ठीक. अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी पहले पहले
-5 है, बाद में उसकी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। उसका एक्सेलरेशन किधर होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। बोलो। यस सर। क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ होगा। वेलोसिटी क्या कर रही है? सर इंक्रीज। Decrease. नहीं सर डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ना। यस सर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी -5 है, फाइनल वेलोसिटी -10 है, तो एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन नेगेटिव बोल देते हैं। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ? वो लेफ्ट साइड में है, इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दैट्स ऑल। एक्सेलरेशन लेफ्ट में क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है, इस डायरेक्शन में कोई धक्का लगा रहा होगा, कोई फोर्स लगा रहा होगा। बोलो बोलो, यस सर। है ना? कभी लिफ्ट में बैठे हो, यस सर। खड़े हुए होगे, बैठे क्या होगे, है ना? Yes, sir. तो लिफ्ट जैसे ऊपर से जाती है, नीचे स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है। ठीक, तो जब रुकी हुई है लिफ्ट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। बोलो, 0 से स्टार्ट होती है ना वेलोसिटी, है ना? यस सर। और as the lift goes up, its acceleration will be positive or negative? नेगेटिव। Negative. जीरो जा रहा, पॉजिटिव होगा ना, अपवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। सर सर अगर नेट देखें तो ऐसा जी भी तो लग रहा है इस पे। जी लग रहा है यार, फिर भी लगना वरना कुछ नहीं होता। ठीक है, आप आज पहली बार बोला, लास्ट बार बोल रहा हो। लास्ट बार ये, फिर अगली बार कभी ये बात बोलना मत। बच्चे यही बोलते हैं जी लग रहा है, जी लग रहा है। जी कुछ लगने वाला चीज थोड़ा है, फोर्स लग रहा है। जी एक्सेलरेशन है, जी लगता नहीं, जी होता है। ठीक है, यस सर। क्या सर मतलब एक्सेलरेशन जी भी डाउनवर्ड इस पे। है? तो एक ही एक्सेलरेशन, क्या 4 एक्सेलरेशन है उसके? एक चीज की 2 वेलोसिटी हो सकती है क्या? किसी एक पार्टिकल की 2 वेलोसिटी पॉसिबल है क्या? तो फोर्सेस मल्टीपल एक्ट कर रहे होंगे पर एक्सेलरेशन एक ही। बिल्कुल सही बात है। फोर्सेस कितने भी लगवा लो उसके ऊपर, ठीक, लेकिन उसका एक्सेलरेशन तो एक ही होगा ना। किसी एक इंस्टेंट पे किसी पार्टिकल की 2 वेलोसिटी हो सकती है क्या? नो सर। नहीं ना। जब किसी एक इंस्टेंट पे किसी पार्टिकल की 2 वेलोसिटी नहीं हो सकती हैं, तो 2 एक्सेलरेशन नहीं हो सकते, उसका एक्सेलरेशन एक ही होगा। फोर्सेस लगते हैं, उसका असर होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब इसकी वेलोसिटी 0 है, अब जब ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो वेलोसिटी बढ़ी या घटी? इंक्रीज। Increase. एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? Positive. पॉजिटिव हुआ। तुम लोग फालतू में चीजें पढ़े होते हो, उससे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। ठीक है, जो पढ़ा हुआ है पहले उसको सब निकालो दिमाग से। जो बात यहाँ पे हो रही है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, फिर से अपलोड करना प्रोग्राम। ठीक है, जो पहले वाला प्रोग्राम है उसको अपडेट नहीं करना है, पहले उसको डिलीट कर देना है, पहले पूरा पूरा। जो पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, उसी से कंफ्यूजन ज्यादा है। ये ऐसा नहीं कि तुम्हारी बैच में ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत है। ये दिक्कत यूनिवर्सल दिक्कत है। 9th-10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता है, वो पढ़ना ज़्यादा नुकसानदायी हो जाता है।
तो कंफ्यूजन में आता बच्चों के अंदर। सिंपल बात हो रही है अभी तक। अरे भाई जीरो वेलोसिटी थी, जीरो से जब ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, जीरो से जब ऊपर जाना स्टार्ट हुआ तो कुछ तो वेलोसिटी गेन की ना उसने। मान लो 1 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाना तो वेलोसिटी ऊपर ही जाएगी ना, या नीचे जाएगी लिफ्ट? बोलो। फिर ऊपर। तो ऊपर जाना तो वेलोसिटी ऊपर ही तो गेन करेगी ना। Yes, sir. As the lift goes up, its acceleration is positive or negative? Positive. पॉजिटिव। मान लो क्या होता है, नॉर्मली लिफ्ट करती है एक्सेलरेट, कुछ देर तक कुछ वेलोसिटी गेन करती है ना, कुछ देर तक कुछ वेलोसिटी गेन करती है, ठीक। उसके बाद ये तो ना, मान लो कि हमें 20th फ्लोर पे जाना है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसके बाद इट अटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, और फिर मान लो आपको 20वें फ्लोर पे रुकना है, ठीक। तो पहले लिफ्ट की वेलोसिटी थी कितनी कितनी? से 1 मीटर पर सेकेंड, वन ऊपर जा रही थी 1 मीटर पर सेकेंड, और फिर फाइनली जाके टॉप फ्लोर पे लिफ्ट रुक गई। रुक जाएगी ना, कूदना तो नहीं पड़ता ना हम लोग लिफ्ट से, क्यों? यस सर। ना हम लोग। बोलो। इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई टॉप फ्लोर पे, ठीक। ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट स्टार्ट हुई, तो उसने कुछ वेलोसिटी गेन की, उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। अब क्या हो रहा होगा उसका एक्सेलरेशन? एज द लिफ्ट comes to rest at top, its acceleration is positive or negative? नेगेटिव। नेगेटिव। अब हो रहा है रिटार्डेशन, ठीक है, स्पीड कम हो रही है, उसको डी एक्सलरेट करना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी 1 से 0 हो रही है। बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, पक्की बात है। Yes, sir. नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड, नेगेटिव मतलब ये नहीं कि कोई चीज 0 से बड़ी है 0 से छोटी है। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। किसी भी वेक्टर को 1 डायमेंशन में उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? पॉजिटिव या नेगेटिव लगा देना। नेगेटिव मीन्स क्या क्या? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। ये बात लास्ट क्लास में हाईलाइट करके बताई गई थी कि नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड, ठीक। अब लिफ्ट ऊपर से नीचे भी आएगी। भाई आप टॉप फ्लोर पे थे, आप रुक गए, ठीक, टॉप फ्लोर पे आप थे, ठीक है। अब लिफ्ट इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी? 0 थी। अब क्या हुआ, लिफ्ट नीचे आएगी ना, बोलो। यस सर। अब नीचे आएगी, इट गोज डाउन, तो इसकी वेलोसिटी कुछ हो जाएगी। उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर या नीचे? As the lift goes downward from top, its acceleration is positive or negative? नेगेटिव सर। Negative. नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स अगेन डाउनवर्ड। भाई अब क्या हो रहा है, इसकी स्पीड गेन कर रही है ना, 0 से वेलोसिटी उसकी हो गई -1 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वेलोसिटी होगी माइनस, तो घटी, वेलोसिटी घटी,
स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज की, स्पीड क्या हुई, इंक्रीज की। वेलोसिटी घटी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। स्पीड कब घटेगी, स्पीड कब बढ़ेगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे। तो एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। बोलो है या नहीं है, Yes, sir. है ना। और जब फिर फाइनली ये लिफ्ट फिर से आ रही थी -1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे की तरफ, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, और जब आप ग्राउंड फ्लो पे पहुंचे आपकी वेलोसिटी फिर से क्या हो गई, 0 हो गई ना। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन, एज द लिफ्ट again comes to rest on ground, its acceleration is पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. अब उसकी स्पीड 1 से 0 हो रही है, स्पीड 1 से 0 हो रही है, वेलोसिटी -1 से 0 हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है इसकी, इंक्रीज कर रही है। स्पीड क्या कर रही है इसकी, डिक्रीज कर रही है। बोलो बोलो। यस सर। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड। ठीक है, समझ में आ रही है बात। Yes, sir. एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का, ये बात ध्यान देने वाली है, ये यहाँ नहीं, पूरे फिजिक्स में ऐसी चीज होल्ड करेगी, डिपेंड करता है उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस के ऊपर। बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो सारे फोर्सेस का सम। एक्सेलरेशन किसी बॉडी का एक ही होगा, ये नहीं कि जी भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। ठीक है, सुनो मेरी बात। एक्चुअली में हम अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में, जब हम उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में हम फोर्सेस के बारे में बात नहीं करते। कॉज ऑफ मोशन इज नॉट अंडर स्टडी। ठीक, क्यों लिफ्ट ऊपर जो मूव कर रही है, क्यों लिफ्ट नीचे जा रही है, क्यों वो रुक रही है, क्यों वो मूव कर रही है, क्यों उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, उसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम बस ये बोलो, हमें बस ये बताया जा रहा है कि इसकी ये वेलोसिटी थी फिर ये हो गई। ठीक, इसकी ये वेलोसिटी थी फिर ये हो गई, तो उसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा। बोलो बोलो बोलो। यस। सुनो जरा, अब सुनो मेरी बात। तो पूरे जो मोशन वन डायमेंशन चैप्टर में अगर उसको हम समराइज करें तो दो ही बातें, वेलोसिटी बराबर dx बाई dt, एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt, और एक और बात, इसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताई थी पहली बात, इंस्टेंटेनियस। v इंटू dv बाई dx, है ना। Yes, sir. इसी एक्सेलरेशन को हम लोग v इंटू dv बाई dx भी बोल सकते हैं। कैसे, चेन रूल की मदद से। dv बाई dt हम लोग बोल सकते हैं dv बाई dx इंटू dx बाई dt। बताओ, और dx बाई dt किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी के। Yes. तो dv बाई dx इंटू v, तो v बराबर dv बाई dx। ऑनेस्टली एकदम बता रहा हूँ ईमानदारी से, इस चैप्टर में इन दो इक्वेशंस के अलावा और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है। ठीक, ठीक है, बोलो। Yes, sir. सुनिए मेरे पास, और ग्राफ्स हैं, ग्राफ हमने पढ़े हुए हैं कैलकुलस में, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक पार्टिकल की
वेलोसिटी अगर ऐसे वेरी कर रही है, अगर वेलोसिटी ऐसे वेरी कर रही है, तो ओ से ए जाने में, ए से बी जाने में, बी से सी जाने में, what can we say about the acceleration? चलिए बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। आलोक, समझ में आ रही है बात? यस सर। कैसे? सर स्लोप इंक्रीज कर रहा है ना सर, 0 से इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव भी है। स्लोप नहीं इंक्रीज कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप कांस्टेंट है 0 से लेके ए तक। इसका स्लोप ही एक्सेलरेशन है भाई। नहीं तुम लोग को समझ में आती बात, अभी दिमाग में नहीं बैठी हुई, नहीं पढ़ लिखा तुम लोगों ने कुछ। इसका स्लोप ही एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन है। और 0 से लेके ए तक स्लोप क्या है? 0 से लेके ए तक स्लोप क्या है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव। पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है। और एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी 0। 0, क्योंकि इसका स्लोप 0 है। और एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। Negative and constant. नेगेटिव एंड कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करती है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अगला एग्जांपल। अभी वाला एग्जांपल बहुत बड़ी एग्जांपल है, उसको अच्छे से करेंगे कायदे से। 0 A B C D वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ for a particle is as shown। ठीक ठीक, बोलो। यस। For a Yes, sir. particle moving in straight line is as shown। ठीक, बहुत सारे सवाल बनेंगे। पहला सवाल, at what points velocity is 0। हर सवाल का आंसर अलग अलग हो सकता है। किन पॉइंट्स पे वेलोसिटी 0 है? O B and D। बी एंड डी। ओ पे भी, बी पे भी, डी पे भी। बोलो बोलो। यस सर। At what points acceleration is 0?
A and C. A and C. ए एंड सी। हमें अदनान, यस सर। चलो यस सर। हमें बताओ ये कैसे आए, ए और सी पे क्या, ए सी पे कैसे लोग बोल रहे हैं? सर क्योंकि स्लोप 0 रहेगा निकालने पे। वेरी गुड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ए और सी पे 0 है। ठीक। थर्ड सवाल, एट व्हाट पॉइंट्स ये वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। कैसे मैं बोलूं? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। चलो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो ग्राफ में दिख रहा है। Sir, O to A and C to D. एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब कब है? ओ टू ए और C to D. C to D। ठीक है, ठीक है। Yes sir. इसका मैसेज आया। सुनो मेरी बात। फोर्थ सवाल, when is the particle moving towards right? ये पार्टिकल राइट में कब जा रहा है? O to A, C to D। O to and C to D. C to D. O to A and C to D, है ना? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है O to A और C। ये कैसे आया अदनान? सर क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज यहाँ भी कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज यहाँ भी कर रही है, बीच वाले इंटरवल में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना। जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। व्हेन इज द पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स राइट? क्या होगा आंसर? O to A and C to D. एकदम गलत। Yes sir. O to A and C to D. गलत, एकदम गलत। सर O to B। किसने बोला? किसने बोला ये? श्रेयांश। वेरी गुड आंसर। O to B इज द राइट आंसर। अरे राइट तो तभी जाएगा ना जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। यहाँ तक यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, और दिमाग लगाओ भाई। वेलोसिटी जब पॉजिटिव होगी तभी तो राइट जाएगा ना। राइट, पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब राइट के टुवर्ड्स जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब लेफ्ट के टुवर्ड्स जा रहा है। तो ओ से लेके ए पे वेलोसिटी थोड़ा जीरो हुई है। ए पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन जीरो हुआ है ना। बोलो, ए पॉइंट पे क्या जीरो है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? Acceleration. जब एक्सेलरेशन जीरो है तभी तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तभी तो वेलोसिटी मैक्सिमम है या नहीं है? उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव ही तो है, कहाँ नेगेटिव है? बी पे वेलोसिटी जीरो हुई और बी के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हुई। व्हेन इज द पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स राइट? आंसर O to B। और आपसे मैं बोलूं, व्हेन इज द पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट? व्हेन इज द पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट? सर इसमें एक्सेलरेशन को नहीं कंसिडर करेंगे। एक्सेलरेशन अभी आते हैं। व्हेन इज द पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, क्या होगा आंसर? So D to B. B to D। B to D। चलो बेटा, एक मिनट। ये सवाल किया था हम लोगों ने, किसका सवाल था ये? एक्सेलरेशन को नहीं करेंगे कंसिडर, किसका सवाल था ये?
सर आयुषी। यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन है? यहाँ पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन है? 0। यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एंड कांस्टेंट। मैं बोलूँ व्हेन इज द पार्टिकल गोइंग टुवर्ड्स राइट, क्या होगा आंसर? सर O to A and B to C। बिल्कुल गलत। O to A, A to B, B to C, मतलब O to C। हर इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव है ना। कभी स्कूटी चलाई आयुषी? नो सर। नहीं चलाई। चलो साइकिल चलाई है? यस सर। चलो ठीक। तो साइकिल चलाना स्टार्ट किया, पहले पैडल मारा या स्कूटी देखा होगा ना किसी को चलाते वक्त। यस सर। तो क्या किया उसने, स्कूटी पर दबाया एक्सीलरेटर, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी। कुछ देर तक उसने एक्सीलरेटर ऑन किया, उसकी वेलोसिटी बढ़ी। फिर उसने एक्सीलरेटर बनाना चलाना क्या इस्तेमाल करना बंद कर दिया, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। फिर उसको रोकना है, उसने लगाई ब्रेक, उसकी वेलोसिटी कम होकर 0 हो गई। ब्रेक लगाने पे कोई स्कूटी पीछे तो नहीं मूव कर जाएगी ना, बढ़ेगी तो आगे ही अभी। यस सर। हाँ, तो मैं पूछूं कब तक वो स्कूटी आगे बढ़ रही थी? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉजिटिव भी तो है यहाँ से लेके यहाँ तक। कब तक यस सर। यस। बढ़ रही थी? 0 से लेके A तक और B से लेके C तक, ऐसा है क्या? नो सर। नहीं ना, वेलोसिटी तो पॉजिटिव पूरे पूरे इंटरवल में थी। ब्रेक लगाने पे कोई पीछे तो नहीं मूव कर जाएगा ना, नो सर। है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। तो यहाँ पर जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी तब तक वेलोसिटी बढ़े घटे इससे क्या फर्क पड़ता है। आपकी गाड़ी आगे जा रही है तो कभी वेलोसिटी बढ़ती कभी घटती, कभी बढ़ती कभी घटती है या नहीं है? यस सर। है ना? इसका मतलब ये तो नहीं भाई कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये तो ना कि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है। वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी तो गाड़ी रिवर्स मूव करना स्टार्ट कर देगी। बोलो बोलो। सर यस सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे स्पीड इंक्रीज करने में सर O2A एंड B2C इंक्रीज कर रही है। स्पीड जो इंक्रीज कर रही है जब, है ना, क्या चीज? O2A तो स्पीड इंक्रीज कर रही है, A सर से B2C भी करेगी। C तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है ना? यस सर। O से लेके A, स्पीड की बात तो मैग्नीट्यूड से आती है ना, यस सर। है ना? तो मैग्नीट्यूड कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रहा है? O से लेके A तक इंक्रीज कर रहा है, A से लेके B तक डिक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड। और B से लेके C तक अगर देखोगे तो B पे 0 है, C पे मान लो -5 है। तो मैग्नीट्यूड बढ़ा या घटा? बढ़ा ना? यस सर। तो B से लेके C तक स्पीड इंक्रीज कर रही होगी, C से लेके D तक स्पीड डिक्रीज कर रही होगी। चलो ठीक है, इसके बारे में ये जो तुमने सवाल पूछा इसको अभी ये क्वेश्चन आता अभी आगे, ठीक है? अभी ये सवाल आता वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ में फर्क होगा, ठीक है? अभी इस सवाल के बारे में आगे करते हैं डिस्कस। अगली क्लास में हम लोग इसी सवाल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। है ना? इसको ठीक। ठीक कर लेना। और भी चीजें जितनी भी चीजें पहले पढ़ाई हुई हैं उसको इसके साथ में एसोसिएट करने की कोशिश करना। ग्राफ में लोगों को दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो दिक्कत हमें झेलनी ही पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कभी ना कभी उसको सीखना ही पड़ेगा, तो पहले सीख जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? फिर ओके बाय। सर शाम को क्लास लेंगे सर? एक मिनट जाओ, एक मिनट।